अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका जो है माइंड रिफ़्रेश कर देता हूँ लेक्चर 4 को रिपीट करके। उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था ऑब्ज़र्वेशन और री ऑब्ज़र्वेशन जो है ये साइंस की प्रॉपर्टी है। अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो, री ऑब्ज़र्व करते हो और रिज़ल्ट सेम आते हैं तो दैट इज़ साइंस, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको याद होगा अगस्त कॉम्टे की एक जो टर्म थी, उन्होंने पॉजिटिविज़म का कॉन्सेप्ट दिया था कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो है हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है पॉजिटिविज़म, उस अप्रोच को बोलते हैं पॉजिटिविज़म, ठीक है। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़े थे जिनमें एम्पेरिकल था और ये बाकी जैसे वेरीफाइबल, कम्युलेटिव, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वेरीफाई भी किया जा सकता है इसको, एम्पेरिकल जो अपनी सेंसेस से इंसान हासिल करता है। तो इस तरह जो है अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है जिसका नाम है स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आपने फ़र्ज़ करनी रिसर्च करनी है सोशियोलॉजी में, तो आप कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे। आपने इनकी नंबरिंग याद करनी है। पहले नंबर पे कौन सा है, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। इस पे पहला नंबर, ये पहला जो है ये है। इसमें जो है ना एक फ़र्ज़ करें बहुत बड़ा जो है ना ब्रॉड एरिया को जो है ना कवर करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि कह सकते हैं कि एजुकेशन पे जो है ना हमने रिसर्च करनी है। एजुकेशन अभी बहुत वसी है, उसमें देखें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, नंबर 1 पे कौन सा आता है, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। ये फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि ब्रॉड एरिया रेफर्स टू द इंटायर सिचुएशन, ठीक है, वेयर वन सीज अ पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशन हमारी वीक है, उसमें हमने देखा है कि उसमें हमें जो है ना थोड़ी जिद्दत लाने की कोशिश करनी है, तो वो हमारा रिसर्च एरिया हो गया। दूसरा हो गया हमारा एक्सप्लोरेशन और कंसल्टेशन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्राइमरीली इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन द इशू दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, बुनियादी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना गेन करते हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी कि आपने एजुकेशन पहले चूज़ कर लिया पहले स्टेप में, और दूसरे नंबर पे कहा है कि ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है हमारा। इस तरह जो है दूसरा स्टेप जो है कवर हो जाएगा। हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हम जो है ना कैसी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, हमारी जो ग्रेजुएट लेवल है उसके ऊपर जो है अभी हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा हमारा स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, एज इट इज़ ऑफन रेफर टू इज़ अ क्लियर, प्रिसाइज एंड सक्सेंट statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer or solution। समझ आ रही है? इसके कहने का मतलब है कि हम इस स्टेप में क्लियर कट जो है अपना जो है वो कर लेते हैं, क्लियर कट अपना मकसद बना लेते हैं कि हम इस वजह से जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं। ये मसला है, फेलवर हो रही हैं स्टूडेंट की, फेलवर्स हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, ठीक है। थर्ड जो है ये प्रिसाइज डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, प्रिसाइजली हम बयान कर देते हैं कि हम इसलिए रिसर्च करें हो, तो वो है स्टेप थर्ड, प्रॉब्लम डेफिनेशन। फोर्थ स्टेप है हमारा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऐसे है जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द लॉजिकल मैनर। जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली है उसको लॉजिकल मैनर के साथ आपने जो है जोड़ लेना है, ठीक है, उनको मिला लेना है कि अच्छा ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, ठीक है। तो लॉजिकल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब लॉजिक जो है, लॉजिक आपको पता है कि 2 + 2 इज़ अ लॉजिक, ठीक है, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 4, इट इज़ नॉट लॉजिक, ठीक है। मतलब 2 + 2 तो 4 होते हैं और 2 + 3 4 नहीं हो सकते, वो लॉजिकल बात है ही नहीं, ठीक है। तो नेटवर्क एसोसिएशन आइडेंटिफाइड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। फिर जो है हमने कोई जो बनाई होती है ना एसोसिएशन, हमने डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो उनके एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अच्छा ये भी रीज़न हो सकती है, ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेशन जो थी वो ऊपर वाली 2 ही की हैं बस। अगला हमारा स्टेप है हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन। देखिए हाइपोथेसिस आपको पता होगा मफरूज़े को बोलते हैं, है ना, याद है ना वो मैट्रिक वाला। द फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आर अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस इज़ अ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। आपने इनकी नंबरिंग ऐसे याद करनी है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद कौन सा स्टेप आता है, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। आप एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि अच्छा जो है ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैथ्स फेलियर ड्यू टू द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। आपने बोल दिया कि जो है ना स्टूडेंट फेल इसलिए हो रहे हैं कि जो है ना एग्जामिनेशन सिस्टम फेल है, पेपर आप जो है बेतुका सा बना देते हैं, ठीक है।
और भी कई मफरूज़ हैं, आप क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट को जो है ना मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, दैट्स वाई दे गेट फेल। ये भी एक मफरूज़ा बन सकता है। आप बोल सकते हो कि जो है ना उनकी जो है ना उनको जब क्लासेस चल रही होती हैं तो उनको जो है ना सही तवज्जो नहीं दी जा सकती, ये भी एक मफरूज़ है, ठीक है। तो आप जितने मर्ज़ी मफरूज़े जो हैं कायम कर सकते हैं। अच्छा, इस वजह से भी स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। आगे हमारा है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन जो है इसका जो है इसके अंदर एक MCQ बन रहा है, वो है कि आपने इस स्टेप पे रिसर्चर अपने टूल्स बताता है कि इन टूल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। वो मैंने इधर हाईलाइट कर दिया। एक MCQ बन रहा है, इधर जो आएंगे ना वो जो भी आएंगे मतलब क्विज़ेस आएंगे उसमें आता है। तो इसमें क्या बताता है, रोड मैप बता देते हैं अपना कि मैं जो है इन स्टेप्स को फॉलो करूँगा। रिसर्चर बता देते हैं इन स्टेप्स को मैं फॉलो करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो है हाइपोथेसिस जो है वो रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह ये वाला आपका 6 स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब है कि जो आपने अभी फील्ड में जाना है और वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना। जैसे आपको याद है कि हमने एजुकेशन को अपना बनाया है, एक फील्ड ऑफ स्टडी बनाया है, वो उस पर हमने रिसर्च करनी है। तो उसमें हम जाएंगे स्टूडेंट से जो है हम इंटरव्यूज़ करेंगे, हम जो है ना वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम फाइल्स देखेंगे, हम वहाँ का माहौल देखेंगे, तो वहाँ पे हम डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। एक्चुअल डाटा कलेक्शन इन द फील्ड, इससे जो है हम जो है डाटा इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हमने एक मफरूज़ा बनाया हुआ है ना, आपने पीछे भी हमने और भी बनाए थे, अपने से भी बनाए थे एजुकेशन के मतलब। तो इसमें जो अगला स्टेप है वो है हमारा 8वां, वो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इससे जो है ना मतलब जाके फील्ड में हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, इससे हमें जो है ना आंसर मिल जाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट फेलवर इस वजह से भी हो रही है, इस वजह से भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि जो आपने इकट्ठा किया डाटा, आपने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ये नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में हमने देखना है कि हमने पूरी जितनी भी रिसर्च की थी, पिछले 8 स्टेप जो जितने बनाए थे, तो लास्ट स्टेप हमारे रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जितना भी हमने डाटा इकट्ठा किया होता है उसकी हम रिपोर्ट लिखते हैं। जी, ये स्टूडेंट जो फेलवर हो रहे थे ये रीज़न की वजह, इन रीज़न्स की बिना पे जो है ना स्टूडेंट फेल हो रहे थे, ठीक है। हमें एजुकेशन को जो है ना इम्प्रूव करना है, हमें जो है उनको सहूलियत देनी है, हमें उनके ऊपर जो है फोकस करना है, हमें उनकी ग्रूमिंग करनी है, हमें उनको जो है ना अच्छा जो है स्टूडेंट बनाए, अच्छा जो है ना सिटीज़न बनाना है। तो ये जो है रिपोर्ट लिखते हैं हम, ठीक है। ये मतलब कि अपने पीछे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर ही हम रिपोर्ट लिख सकेंगे ना। ये इनको बाईपास नहीं किया जा सकता किसी को भी। ये नहीं कि आपने सबसे पहले मफरूज़ा बना लिया और एंड पे जो है ना सबसे पहले रिपोर्ट लिख दी और जो है एंड पे मफरूज़ा बना रहे हैं या हाइपोथेसिस बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इनको किसी को भी हम बाईपास नहीं कर सकते। इस तरह हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपने इनकी जो है ना सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस से जो है ना MCQ बनते हैं। जैसे पहले नंबर पे हमने देखा था हमारा ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड, और लास्ट कौन सा है, रिपोर्ट राइटिंग है। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।